29 अक्टूबर 2025 को पेरिहेलियन के थोड़ी देर बाद इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस की इमेजेस एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर की थी। इन इमेजेस में ऑब्जेक्ट से मल्टीपल जेट्स निकलते हुए दिखाई दिए। इन जेट स्ट्रक्चर्स को सबसे क्लियरली देखा गया लार्सन-सेकानाइना रोटेशनल ग्रेडियंट फिल्टर से। ये फिल्टर 3i एटलस के न्यूक्लियस के आसपास जो सर्कुलर ग्लोइंग हेलो होता है उसे हटा देता है। जब ये फिल्टर हबल स्पेस टेलीस्कोप की 6 इमेजेस पर अप्लाई किया गया जो 14 जनवरी 2026 को ली गई थी, तो एक शॉकिंग स्ट्रक्चर सामने आया। 3i एटलस के आसपास 3 सिमेट्रिक मिनी जेट्स दिखाई दिए। ये मिनी जेट्स 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहे थे। तीनों मिनी जेट्स स्काई प्रोजेक्शन में एक दूसरे से 120 डिग्री के गैप पर हैं। इनके साथ एक चौथा जेट भी दिखा। इसे एंटी टेल जेट कहा जा रहा है। ये जेट सूर्य की दिशा में है, बाकी जेट से 10 गुना ज्यादा दूर तक जा रहा है। ये 3 सिमेट्रिक मिनी जेट्स सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं है। हबल के 24 और इमेजेस में भी ये पैटर्न बार बार देखा गया। ये इमेजेस 30 नवंबर, 4 दिसंबर, 12 दिसंबर, 27 दिसंबर 2025 और 7 और 14 जनवरी 2026 की हैं। इन सब का एनालिसिस एक नए साइंटिफिक पेपर में दिया गया है। इस पेपर को एवी लियोब ने टोनी स्कामांटो के साथ को-ऑथर किया है। ये पेपर आज ही पब्लिश हुआ है। इस रिसर्च से पता चला कि जेट स्ट्रक्चर पीरियोडिकली वॉबल करता है, यानी कि हिलता है। ये वॉबलिंग ±20 डिग्रीज का है और इसका पीरियड लगभग 7.1 घंटे का है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वॉबल रोटेशन की वजह से हो रहा है। हर जेट एक रोटेटिंग लाइट हाउस की तरह बिहेव करता है। रोटेशन एक्सिस सरप्राइजिंगली सूर्य की दिशा के काफी नजदीक है। सिर्फ 10 से 20 डिग्रीज का ही गैप है। ये बात अगस्त 2025 में भी पहले ही हिंट हो चुकी है। एक और पेपर जो एवी लियोब ने माउरो बारबेरी के साथ लिखा, उसमें यह बताया गया है कि 22 जनवरी 2026 को एक रेयर अलाइनमेंट होने वाला है। इस दिन धरती से देखा गया 3i एटलस का एंगल एंटी सनवर्ड डायरेक्शन से सिर्फ 0.69 डिग्रीज दूर होगा। इस रेयर अलाइनमेंट के टाइम 3 रोटेटिंग मिनी जेट्स स्काई में एक सर्कल ट्रेस कर सकते हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक लॉर्किन ने एक और शॉकिंग बात कही। उनका कहना है कि 120 डिग्रीज का परफेक्ट सिमेट्री नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में इमेजिन करना मुश्किल होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये मिनी जेट्स प्रोपल्शन डिवाइसेस से हो सकते हैं। सैटेलाइट्स में थ्रस्टर्स यूजुअली पेयर्स में होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में रोटेट करता हो तो मिनिमम 3 से 4 थ्रस्टर्स का सिस्टम काफी हो सकता है। तो क्या 3i एटलस के 3 मिनी जेट्स और एक मेजर जेट किसी टेक्नोलॉजी का साइन है? अभी ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और डाटा आने पर इस पर और क्लैरिटी मिल सकती है। ये सिमेट्रिक जेट स्ट्रक्चर 3i एटलस के 18 एनोमलीज में से सिर्फ एक है। अगर इनमें से कोई भी क्लियर टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर प्रूव होता है तो 3i एटलस लियोब क्लासिफिकेशन स्केल में बहुत ऊपर चला जाएगा। साइंस पेशेंस मांगती है, नया नॉलेज रोज थोड़ा थोड़ा आता है और एवी लियोब ने जब आज सुबह ये पेपर लिखा तो उनका ये कहना था कि जेट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए और एक डिटेल्ड एनालिसिस 3i एटलस पर बनता है। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।